लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है ना? कुछ नहीं है, कोई मंत्री तंत्री कोई भी नहीं आया है देखने। कौन बेचा, कैसे बेचा? आज जो है कि 56 साल बसने के बाद खुदाई हो रहा है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? सरकार का जमीन है, जब 56 साल नहीं 56 दिन में खोज लेती है। हाँ, तो फिर आप क्या नहीं खाली कीजिएगा? नहीं करेंगे, रजिस्ट्री है, कोर्ट का पेपर है। तमाम लेडीज लोग का कहना है कि जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी हम सरकार का नहीं सुनेंगे, यानी जब तक हमको यहाँ पे बसाएगी नहीं तब तक हम सरकार को वोट नहीं देंगे। क्या सही बात है? हाँ, तो बोल रही है तो सही बात है। कैमरा में देखकर बोलिए कि क्या आप तेजस्वी यादव को वोट देंगे, नीतीश कुमार को वोट देंगे, गठबंधन को वोट दीजिएगा? हाँ, तो हम लोग बच जाएंगे तो देंगे। दीजिएगा। 1974 में जब बीड़ा कंपनी आती है तो बीड़ा का मतलब ये होता है कंपनी को जब जमीन मुहैया कराया जाता है तो उस समय एक ब्रोकर रखा जाता था। ब्रोकर रखता था, उस समय सरकार रखती थी ब्रोकर। उसी ब्रोकर द्वारा किसी भी कंपनी को सरकार जमीन को मुहैया कराती थी। और इस समय होता था ये था कि जब सरकार ब्रोकरों द्वारा जब ज़मीन मुहैया कराती थी तो उस समय कंपनी को काफ़ी महंगा रेट में ज़मीन मिलता था, जैसे 12-13 गुना में मिलता था। लेकिन जब सरकार 1974 में बीड़ा कंपनी का स्थापना की उस समय ब्रोकरों का नामो निशान खत्म हो गया, जिसके बाद से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का और कंपनी का उस ज़मीन का मतलब जो भी रेट है वो 2 गुने या 4 गुने रेट में मिलता था, जिस समय उस कंपनी लोग अपना बैठाता था। और इसी ज़मीन को हम यहाँ पे दिखाने आए हैं। इसी ज़मीन को बीड़ा कंपनी जो जिस बड़ा वाला यहाँ पे तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं, बीड़ा कंपनी अपना यहाँ पे कंपनी बैठा रही है। हम तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी दिखाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है, जिस तरह गरीबों का मसीहा लालू यादव का कहते हैं, तमाम ग्रामीणों के बोलबाल से लग रहा है कि नहीं शायद तेजस्वी यादव सोए हुए पे तस्वीर के माध्यम से जितने भी तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम घर जो देख रहे हैं, इस घर को बीड़ा कंपनी द्वारा एक मार्क लगाया गया है, चिन्ह लगाया गया है, नंबरिंग किया गया है और सभी घरों में लगभग नोटिस दिया गया है कि इस जगह को आप अधिग्रहण किए हुए हैं, इस घर को खाली करना होगा, ज़मीन सही से खाली करना होगा। चूँकि बीड़ा कंपनी को दिक्कत हो रही है, यहाँ पे कंपनी बैठाने में जगह का अभाव पड़ रहा है, कमी पड़ रहा है, इसलिए इस घर को हटाइए, जल्द से जल्द इस घर को हटाइए, तोड़िए कि चूँकि कंपनी का ज़मीन का विस्तारण हो, उसके बाद अपना कंपनी विस्तारित रूप से अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है उस चीज़ को अपना विस्थापित करेगी, स्थापना करेगी। यहाँ पे तमाम ग्रामीण मौजूद है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि बीड़ा कंपनी किस उद्देश्य से आई है कि चूँकि इन लोगों का घर को तोड़ा जा रहा है और हटवाया जा रहा है। चाचा, सबसे पहले कि बताइए, बीड़ा जो कंपनी आई है ये किस मकसद से आई? आप लोग घर पे नोटिस क्यों लगाया, मतलब क्यों नोटिस लगाई है? ये नोटिस है ना लगाया है हम लोग को हटाने के लिए। क्या है हटाएंगे? कि ये जो है ज़मीन ज़बरदस्ती लोग कब्जा करके बैठा हुआ है, समझे, इसलिए हम लोग को। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, लोग इधर आ जाइए। हम यही तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। ये तमाम वही घर है जो लगभग सारे घरों में लोग यहाँ पे अपना बस्ती बनाकर रह रहे हैं, आज से नहीं रह रहे हैं। इन लोगों का कहना ये है कि हम 1966 से रह रहे हैं। आज 1966 और 2023 है। आप इस समय का आकलन कर सकते हैं कि कितने दिनों से ये लोग अपना बस्ती बनाकर रह रहे हैं। लगभग मान लीजिए कोई टाट का घर थोड़ी ना है कि इसको तोड़कर हटा दिया जाएगा। लाखों रुपए घर पे खर्च करके लोगों अपना मकान बना लिए हुए हैं। क्या इस घर को तोड़ा जाएगा और सरकार कहाँ तक सफल होती है? यहाँ पे तमाम यहाँ पे जो भी यहाँ पे पीड़ित लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, थोड़ा सा आइए इधर। जो भी कंपनी है कह रही है कि जो भी तमाम घर पे टिक लगा हुआ है, जैसे उस तस्वीर के माध्यम से दिखाइए, उस घर पे लिखा है नंबर 8। आगे भी हम दिखाएंगे। चाचा, मतलब कंपनी का क्या उद्देश्य है, काहे हटा रही है आप? हटाने के चक्कर में है। चाचा इधर आ जाइए, लोग इधर आ जाइए। ये हटाने के चक्कर में है, मगर पता नहीं क्यों, मगर हम लोग का तो रजिस्ट्री है 66 में, 1966 में रजिस्ट्री हुआ। आप रजिस्ट्री कराए 1966 में। हाँ, और आज 2023 है, तो सरकार करेगी नहीं जमीन को खाली कीजिए। और ये हम लोग का मोटिशन भी है, रसीद भी कटा हुआ है और सीओ साहब भी नोटिस भेजे हैं। अगर सीओ साहब का नोटिस भेजना था, अगर एक ज़मीन अतिक्रमण था तो फिर वो मोटिशन किस आधार पर की? उनको नहीं करना चाहिए हैं। और जब मोटिशन करके उसके बाद अगर ये हटाने का नोटिस दे रहे हैं तो इनका गलत है या नहीं है ना? अच्छा, उसके बाद में फिर बेड़ा 3 नोटिस बेड़ा भी भेजे हैं हटाने के लिए। अच्छा, अभी हम लोग का ये इस मामले में कोर्ट में जवाब दे रहे हैं, नोटिस के द्वारा नोटिस का जवाब दिया जा रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में है, समझे। अब क्या होता है निर्णय, क्या नहीं होता है, 25-26 तारीख की तारीख है, अब देखिए क्या होता है। अच्छा, बीड़ा जो कंपनी है इससे मुकदमा लड़ रहा है या सरकार से मुकदमा लड़ रहा है? यहाँ पे जगह को मतलब नियंत्रित रखने के लिए, यहीं पे बसने के लिए किससे लड़ रहे हैं केस? ये जो है ना ब्यादे के साथ हो रहा है जी, ब्यादे के साथ हो रहा है। अच्छा, हाँ,
क्योंकि ब्यादा हम लोग को साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, तो हम लोग जब नोटिस दे रहा है, जब हम लोग के नोटिस में क्या बताया गया है ये साबित जी? अतिक्रमण साबित कर अतिक्रमण साबित कर रहा है। अतिक्रमण में क्या कहा गया है उन लोगों के द्वारा? उन लोगों को द्वारा यही कहा गया है सीओ का नोटिस में कि अतिक्रमण जमीन है, आप लोग इतना दिन के अंदर में जो है कि खाली कर दीजिए। 3 नोटिस आया, कितने दिन का समय लिया गया खाली करने के लिए? 14 दिन, 15 दिन, 12 दिन। अच्छा, कितने दिन पहले नोटिस आया था? ये तो नोटिस साल भर से चल रहा है। अच्छा, मतलब कि जब भी नोटिस आता है तो जब भी लोग कहता है कि 13 दिन 14 दिन 15 दिन के बाद खाली कीजिए, लेकिन इस सिलसिलेवार लगभग साल भर से चल रहा है। हाँ, और ये जमीन हम लोग का 1966 से रजिस्ट्री है। अच्छा, 66 में रजिस्ट्री हुआ। उस समय से यहाँ सभी कोई घर बना के कच्चा पक्का जैसा जिसको था अपना रहा। उसके बाद जो है कि मोटिशन हुआ। मोटिशन का बाद जो है कि आपको चकलाबंदी भी हुआ, चकलाबंदी भी कटा हुआ है। उसके बाद जो है कि नहर में 4 कट्ठा ज़मीन पड़ा 4 आदमी को, तो सब कोई को जो है कि पेमेंट भी सरकार किया, मुआवजा वही ना पेमेंट भी किया पैसा का हम लोग को। जब हम लोग का अपना नहीं था ज़मीन तो सरकार क्यों पेमेंट किया उसका? उसके बाद जो है कि अभी अतिक्रमण साबित कर रहा है सरकार। सही, ब्यादा सरकार के लिए जो आप सरकारी जमीन को अधिग्रहण किए हुए हैं, इसको जल्द से जल्द खाली कीजिए। खाली कीजिए, अच्छा, अतिक्रमण को खाली कीजिए। अच्छा, रजिस्ट्री नहीं बता रहे हैं कि आपका रजिस्ट्री है। अच्छा, हम लोग सब पेपर लगा करके हाई कोर्ट को भी दिए, ब्यादा को भी दिए, सीओ को भी दिए, अच्छा। लेकिन मान नहीं रहा है कोई जगह से। लोग क्या बोल रहा है लोग? अतिक्रमण अभी लिख रहा है, वो अतिक्रमण की दर्शाया गया कि नहीं, आप अधिग्रहण किए हुए अतिक्रमण पे अतिक्रमण पर। जल्दी जल्दी मतलब जल्दी जल्दी इसको खाली कर। हाँ, 14 दिन के अंदर में। अच्छा, आप लोग कहाँ तक खाली कीजिएगा? कब तक खाली कर दीजिएगा? हम लोग खाली नहीं करेंगे। हम काहे नहीं हम कीजिएगा? लोग कहाँ जाएंगे? खाली कीजिएगा? नहीं करेंगे काहे खाली। नहीं कीजिएगा? हमारा रजिस्ट्री है, सरकार का जमीन है, फिर आप काहे नहीं खाली कीजिएगा? हमारा रजिस्ट्री है। हमारा भी तो सरकार का पेपर है, कोर्ट का पेपर। हम काहे रजिस्ट्री खाली करेंगे? पेपर है सरकार का। हाँ, किस आधार से खाली करेंगे? तो फिर जब जमीन सरकार की थी, आपको कहे कि हाँ आप रहिए, आप दादा परदादा के नाम जबकि 66 में रजिस्ट्री किया गया, कराया पूर्वज लोग, तो उस समय में सरकार कहाँ थी जो कि टैक्स लेकर के बैठ गया उसका, हम लोग का रजिस्ट्री का। उस समय ना खोजना चाहिए कहीं ये सरकार का संपत्ति है, कौन बेचा, कैसे बेचा। आज जो है कि 56 साल बसने के बाद खुजाई हो रहा है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? सरकार का जमीन है, जब 56 साल नहीं 56 दिन में खोज लेती है। हाँ, हाँ, तो फिर आप काहे नहीं खाली कीजिएगा? नहीं करेंगे। रजिस्ट्री है, कोर्ट का पेपर है। रजिस्ट्री है, हाँ, कभी नहीं खाली कीजिएगा। कभी नहीं करेंगे। चाची, घर के अगर सरकार कहता कि हम घर के तोरा मुआवजा देता नहीं है ना, यहाँ से तू अब जमीन खाली करता, जगह खाली करता, कंपनी बैठा में दिक्कत होता थे, तो रहुआ जाए कि ना जाए? ना हम काहे ना जाए? काहे चल जाए? सरकारी जमीन बनी तो रहुआ काहे ना जाए? सरकारी जमीन काहे ना जाए? ना काहे ना जाए? ना जाए काहे? ना जाए हम नहीं ना रहम अपने घर जमीन अपने घर नु अपने के बाटे, जमीन अपने के नहीं खेलू, हम लोग यही ना रहम काहे रहम रहुआ? सरकार का जमीन तो रहुआ काहे ना खाली करम? आपका भी पड़ता है जी, तो काहे नहीं जाएगा? जमीन को घर को खाली कीजिएगा? नहीं खाली काहे नहीं करेंगे। कीजिएगा? हम लोग को जमीन दूसरा जगह नहीं है। सरकार कहेगी कि नहीं हम आपको दे रहे हैं जमीन, कहाँ देगा? इसके बदले में मुआवजा देकर आप कहेगी सरकार आप जमीन कीन के अपना मुआवजा देगी अगर वैसा जगह होगा बसने वाला। अब मान लिए चौर में मुआवजा अगर जगह देगा, चौर में हम थोड़ी जाएंगे बसने। देखिए आजकल ये हो गया कि चौर में बसिए चाहे सरे में बसिए, जी, सरे या सरे नहीं रह गया है। ऐसा कोई बात सारी हुआ? जगह पे लोग रह रहे हैं। अगर सोचेगा बोलेगा लोग हाँ चौर में जाइए, चौर में रहिए, तो हम लोग चौर में जाकर के बसेंगे। जैसा घर मान गया हम गए ठीक है, ब्याडा का कमी हो रहा है जगह, हम ये भी मान सकते कम हो रहा है। हम लोग का जैसा है जमीन वैसे जमीन दे दे, हमारा जैसा घर है ऐसा घर बना दे, हम लोग खाली कर देंगे। बात करते कोई मंत्री तंत्री कोई भी नहीं आया है देखने। हम लोग साल भर से झेल रहे हैं, कोई नहीं आया है यहाँ पे, समझे? आया है पूछने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आया हम लोग का समस्या पूछने के लिए। या हमारा मुखिया हो या माने वार्ड हो या कोई पंचायत समिति हो या कोई भी मंत्री तंत्री है, नेता लोग, कोई नहीं आया है पूछने। मुखिया जी का नाम क्या है? मुखिया जी का नाम है मुन्ना सिंह। उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आया है हम लोग के पास। जिला परिषद कोई भी नहीं, कोई भी नेता नहीं आया आज तक के पूछने जहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम लोग को नोटिस पर नोटिस आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे? उन लोगों का रहता है अगर सही सलामत हम लोग टाइट रहते तो इतना नोटिस थोड़े होता। सरकार कितने बार नोटिस भेज दी है? 6 बार आया है। 6 बार आया हाँ, है। 6 बार में आप लोग एक बार नहीं कहे कि हम हटेंगे? नहीं, एक बार नहीं, नहीं, हटना नहीं है। नहीं हटना है।
तो फिर कंपनी कैसे अपना कंपनी बैठाएगी? कंपनी बैठाएगी, उन्होंने कैसे बैठाएंगे? अच्छा जगह दे, अगर जगह भी देगी तो अच्छा जगह दे, जैसा रोड में है हम लोग रोड में जगह दे, मुआवजा दे मान लीजिए कंपनी कहेगी कि यहाँ पे कितना घर है, कितना घर को खाली करना है? 35-40 घर है। 35-40 घर है। अगर सबको कहे कि सरकार के मुआवजा दे रहे हैं, जाइए फलाने जगह पर जमीन खरीद के घर बनाइए, तो वहाँ पे एक तो बस्ती तो हो जाएगा ना, वहाँ पे तो आप लोग होगा नहीं होगा। हम लोग को रोड के साइड घर है, रोड के साइड जमीन दीजिए। हम लोग जैसा घर है वो जमीन है, गाछी में जाएगा तो गाछी में से खेत के मिल जाएगा, रोड पर जाएंगे तो रोड पर से मिल जाएगा, कहाँ हम लोग रहेंगे? कमाने वाला नोटिस आता है तो हम लोग के घर में खाना नहीं बनता है, हम लोग खाना नहीं खाते हैं टेंशन के मारे। 2 आदमी मर गया है टेंशन से। मर गया। हाँ 2 आदमी मर गया, इसी टेंशन 2 आदमी मर गया है। तो फिर तो क्या इस पर सरकार निर्णय लेगी? अभी सरकार क्या निर्णय रही, कोई निर्णय नहीं ले रही है। और आप कह रहे हैं बोले सरकार का ज़मीन है, जब सरकार का ज़मीन था तो रजिस्ट्री क्यों किया? नहीं ना करना चाहिए। जब सरकार दी उस समय दी, आप तो करेंगे हमको दीजिए, तो क्या नहीं दीजिएगा? सरकार का जमीन है तो ऐसे कैसे दे? हम लोग कहाँ चले जाएंगे? सरकार कहेगी कि दूसरे जगह घर बनाइए, दूसरी जगह बनवा के दे। हाँ जैसे हम लोग का घर है वैसे बनवा के दे है कि नहीं? ऐसा नहीं जहाँ हम लोग और वो भी कागज पत्र पूरा सही। नोटिस एक चीज बताइए, नोटिस है थोड़ा सा दिखाइएगा। नोटिस जब सरकार आप लोगों को देख नहीं रही है, आप लोगों को शरण नहीं दे पा रही है, जिस शरण जो दिया गया है उसको चाह रही है कि इसको उजाड़ के हम फेंक दे, तो क्या सरकार को वोट दे सकते हैं? दीजिएगा सरकार को। सरकार जब हम लोग को बसाएंगे तो वोट क्यों नहीं देंगे? हम रहवा ही ना करेंगे तो वोट कैसे देंगे? हम लोग वोट देंगे, वोट दीजिएगा। हाँ वोट देंगे। हम लोग जब बसाएंगे, अब इसमें रहने देंगे इस जगह पर, तो हम लोग देंगे। सरकार कहेगी कि नहीं, तेजस्वी यादव कहेंगे कि नहीं हम नहीं बसाएंगे, यहाँ से जमीन को खाली कीजिए, तो क्या नहीं बसाएंगे तो नहीं देंगे। कौन आधार पर खाली कर देंगे जमीन? यहाँ पे किस किस समाज के लोग हैं? सिर्फ मुस्लिम के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें कि यही नोटिस है जो तमाम घरों में लगभग 35 से 40 घरों में दिया गया है। इस नोटिस पे क्या लिखा हुआ है आप कैमरा के माध्यम से पढ़ सकते हैं। क्या लिखा गया है इसमें साफ अक्षरों में लिखा गया है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, यहाँ पे पत्रांक 4355/L, उप महाप्रबंधक विधि बियड़ा पटना। लिखा गया है सेवा में उस्मान मियाँ यानी पड़ा हुआ है, यानी अतकरमन में पड़ा हुआ है, उनके नाम से नोटिस दिया गया है। बाकी इस तस्वीर से आप देखने का प्रयास किए और आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, J20 न्यूज़ और न्यूज़ बिहार वाला।